ईडी की रडार पर आज उत्तर प्रदेश के 25 वो ठिकाने हैं जहां पर कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं। जहां वाराणसी के ही एक मकान की हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां पर इस समय घंटों से ईडी की पूछताछ है वो जारी है। ये मकान है विष्णु कुमार अग्रवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये शुभम जायसवाल और उनके पिता का पूरा कारोबार देखते थे और फिलहाल इस समय जो ईडी की टीम है वो अंदर मौजूद है। वित्तीय लेन देन किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से उसके इस कारोबार को आगे बढ़ाया गया है, ये तमाम पूछताछ लगातार जारी है। आगे आप देख सकते हैं बाहर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। फिलहाल आज वाराणसी की बात कर ले तो अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम मौजूद है, चाहे शुभम जायसवाल का घर हो या फिर उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु कुमार अग्रवाल का ये घर हो, वहां पर पूछताछ घंटों से की जा रही है। वहीं इस मामले की बात कर ली जाए तो इस मामले में करीब अब तक आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोडिन कफ सिरप मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी थी और ईडी अब इस मामले में आज छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में मिलाकर के कुल 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है और लखनऊ में जिस जगह पर ईडी छापेमारी कर रही है ये आलोक सिंह का आवास है। आलोक सिंह जो कि एसटीएफ का पूर्व में कर्मचारी रहा और उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी इस मामले में संलिप्त है और उसके यहाँ भी ये छापेमारी हो रही है। अब देखिए जो सुरक्षा की जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 7 साढ़े 7 बजे के करीब में जो ईडी की टीमें हैं वो कुल लगभग 25 जगहों पर एक साथ पहुंची हैं, जिसमें जो इसका मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल उसके आवास पर भी छापेमारी हुई है, उसके अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। आलोक सिंह की बात की जाए जौनपुर में अमित सिंह टाटा के आवास पर जो छापेमारी है वो चल रही है और अलग अलग जगहों पर की बात करें तो लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, इसके अलावा रांची झारखंड में, अहमदाबाद, बम्बई, इन जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। अगर अधिकारियों के माने तो इस मामले में जो एसीआईआर है वो इस मामले में दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों जिसमें लखनऊ, बनारस, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में 30 से अधिक जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। और ये जो एफआईआर हैं ये कोडीन से जुड़े जो कफ सिरप है उनकी अवैध स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई से जुड़ी एफआईआर है और उसी कड़ी में जो छापेमारी है वो चल रही है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो खंगालने की कोशिश की जाए क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो बताया जा रहा है। ईडी की रडार पर आज उत्तर प्रदेश के 25 वो ठिकाने हैं जहां पर कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं। जहां वाराणसी के ही एक मकान की हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं जहां पर इस समय घंटों से ईडी की पूछताछ है वो जारी है। ये मकान है विष्णु कुमार अग्रवाल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये शुभम जायसवाल और उनके पिता का पूरा कारोबार देखते थे और फिलहाल इस समय जो ईडी की टीम है वो अंदर मौजूद है। वित्तीय लेन देन किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से उसके इस कारोबार को आगे बढ़ाया गया है, ये तमाम पूछताछ लगातार जारी है। आगे आप देख सकते हैं बाहर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। फिलहाल आज वाराणसी की बात कर ले तो अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम मौजूद है, चाहे शुभम जायसवाल का घर हो या फिर उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु कुमार अग्रवाल का ये घर हो, वहां पर पूछताछ घंटों से की जा रही है। वहीं इस मामले की बात कर ली जाए तो इस मामले में करीब अब तक आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोडिन कफ सिरप मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी थी और ईडी अब इस मामले में आज छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग राज्यों में मिलाकर के कुल 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ में है और लखनऊ में जिस जगह पर ईडी छापेमारी कर रही है ये आलोक सिंह का आवास है। आलोक सिंह जो कि एसटीएफ का पूर्व में कर्मचारी रहा और उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो भी इस मामले में संलिप्त है और उसके यहाँ भी ये छापेमारी हो रही है। अब देखिए जो सुरक्षा की जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 7 साढ़े 7 बजे के करीब में जो ईडी की टीमें हैं वो कुल लगभग 25 जगहों पर एक साथ पहुंची हैं, जिसमें जो इसका मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल उसके आवास पर भी छापेमारी हुई है, उसके अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। आलोक सिंह की बात की जाए जौनपुर में अमित सिंह टाटा के आवास पर जो छापेमारी है वो चल रही है और अलग अलग जगहों पर की बात करें तो लखनऊ, बनारस, जौनपुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, इसके अलावा रांची झारखंड में, अहमदाबाद, बम्बई, इन जगहों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। अगर अधिकारियों के माने तो इस मामले में जो एसीआईआर है वो इस मामले में दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों जिसमें लखनऊ, बनारस, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में 30 से अधिक जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। और ये जो एफआईआर हैं ये कोडीन से जुड़े जो कफ सिरप है उनकी अवैध स्टॉकिंग,
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर सप्लाई से जुड़ी एफआईआर है और उसी कड़ी में जो छापेमारी है वो चल रही है। मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि 1000 करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो बताया जा रहा है।